खुल गई पोल, क्या चंपाई करेंगे घर वापसी? आखिर कौन सा वह राज है जो राज अब सार्वजनिक हो चुका है, और क्यों इस बात की अब चर्चा होने लगी है कि क्या चंपाई सच में घर वापसी करने जा रहे हैं? कब करेंगे वो घर वापसी? मीडिया की सुर्खियों में हर दिन कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा तो आप जरूर सुनते होंगे, लेकिन अब तक इस बात पर मुहर नहीं लग पाई है कि क्या सच में चंपाई घर वापसी करने जा रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों चर्चा हो रही है कि चंपाई घर वापसी करने जा रहे हैं, चंपाई सोरेन घर वापसी करेंगे? और आज कौन सी वह राज खुल गई है, कौन सा वह पोल खुल गया है जिसके कारण फिर से यह चर्चाओं का जो बाजार है वो फिर से जो है जोर पकड़ लिया है? तो आज हम आपको इसी बात पर विश्लेषण करके बताएंगे, पूरी बात बताएंगे कि आखिर क्या कारण है इस बात को लेकर के जो चर्चा हो रही है कि क्या चंपाई करेंगे घर वापसी। कोल्हान टाइगर के तौर पर मशहूर चंपाई सोरेन विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। इससे पहले उनकी पहचान यही थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विश्वगुरु शिबू सोरेन के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता के तौर पर उनकी गिनती होती थी, और झारखंड प्रदेश में पांचों प्रमंडल में उस शख्सियत की अपनी एक अलग पकड़ थी, अपनी एक अलग पहचान थी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिस घटना की चर्चा झारखंड ही नहीं पूरे देश भर में जो है वो सुर्खियों में बना रहा। और उसके बाद चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में दूसरे सबसे बड़े नेता एक ऐसा डिसीजन लेने पर बाध्य हुए जिसकी कोई परिकल्पना शायद झारखंड प्रदेश में नहीं किया होगा। आखिर करता भी कैसे? 40 वर्ष तक झारखंड मुक्ति मोर्चा को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचने का काम किया। आंदोलन की कोख से उपजी हुई पार्टी जिसका नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा पड़ा, आखिर उस पार्टी को सींचने वाला एक कद्दावर नेता, एक नौजवान जो अपने गोल्डन एरा को उस पार्टी को बड़ा करने में लगा दिया, और उसकी कहीं ना कहीं सफलता भी चंपाई सोरेन को इस झारखंड के लोगों ने देने का काम किया। कई एक बार इसी पार्टी से चंपाई सोरेन विधायक रहे, मंत्री बने, और कोल्हान टाइगर के तौर पर धीरे धीरे वो प्रचलित हो गए, मशहूर हो गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि 40 वर्ष तक जिस शख्सियत ने पार्टी को सींच करके बड़ा करने में अपना महत्वपूर्ण जीवन का समय बिताया है, आखिर वह व्यक्ति कैसे इस तरीके का कर सकता है, कैसे वो पाला बदल सकता है। तो कारण क्या था? कारण यह था कि कथित तौर पर जमीन घोटाले के मामले में जब हेमंत सोरेन को जेल हुआ, और जेल से 5 महीने के बाद जब वो बाहर आए, तो बाहर आते ही झारखंड में फिर से स्वर उठने लगा कि हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के पद पर स्थापित हो जाना चाहिए। और हुआ भी ऐसा ही, और वो पुनः मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण भी लिए, और मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होते ही चंपाई सोरेन ने अपने आप को इस पार्टी में अपमानित महसूस करने लगे। उन्हें लगा कि मुझे अपमानित किया गया है इस पार्टी में, और उसी समय मिशन लोटस के तहत भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। झारखंड विधानसभा चुनाव में चंपाई सोरेन से जो उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी की, उन उम्मीदों पर चंपाई सोरेन खरा नहीं उतरे। कारण चाहे जो भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कोल्हान के क्षेत्र में सिमट करके रख दिया, कुछ ही सीटों पर उन्हें प्रचार करने के लिए भेजा, या फिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो संकल्प पत्र लाया गया, उस संकल्प पत्र पर झारखंड वासियों को भरोसा नहीं था। ऐसे कई कारण रहे होंगे, लेकिन वर्तमान समय में जिस बात की चर्चा बड़े जोर शोर से हो रही है और लगातार हो रही है, हर वह मीडिया कर रहा है, हर वह नौजवान कर रहा है, राजनीतिक विशेषज्ञ कर रहे हैं, खेत खलिहान में भी इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या चंपाई सोरेन करेंगे घर वापसी। तो ऐसे में चंपाई सोरेन ने सीधे तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि हम अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, हम घर वापसी नहीं करेंगे, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं जाएंगे। हम बहुत ही सोच समझ करके यह निर्णय लिए हैं, और निर्णय लेते वक्त भी हमने इस बात को कहा था
कि हम यहां पर अपमानित महसूस कर रहे हैं, इसीलिए मैं जा रहा हूं। और इस पार्टी से मैं तिनका भी लेकर के नहीं जाऊंगा, ईंट भी लेकर के नहीं जाऊंगा। मैं स्वाभिमानी नेता हूं और उस स्वाभिमान को देखते हुए मैं उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। और अब मैं जहां हूं वहीं पर रहूंगा और तब तक रहूंगा जब तक मेरी राजनीतिक करियर जो है वो चलती रहेगी। अगर मैं संन्यास लूंगा तो इसी पार्टी से संन्यास लूंगा। लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। कभी भी कोई भी नेता कुछ भी निर्णय ले सकता है। उन्हें कार्यकर्ताओं की सम्मान से, कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान से, कार्यकर्ताओं की सोच से, उनके विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि कभी कोई सोचा नहीं था कि चंपा सोरेन दा, जो कोल्हान टाइगर के तौर पर मशहूर है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 40 वर्ष तक सिंचने का काम किए, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो जाएंगे। ये कोई नहीं सोचा था। ये तो वही आदमी है जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के खिलाफ झारखंड प्रदेश में लड़ाई लड़ा करते थे। भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के खिलाफ झारखंड प्रदेश में बड़े बड़े आंदोलन किए, जल जंगल जमीन के मुद्दों को लेकर के हमेशा मुखर रहे। लेकिन उन्होंने जब इस निर्णय को लिया तो पूरे झारखंड के लोग जो है वो यह सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर चंपा सोरेन ने यह निर्णय कैसे ले लिए। तो कहीं ना कहीं फिर से यह सवाल जो है वो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। और यही कारण है कि लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, चाय पीते हुए, खाना खाते हुए, घूमते हुए, प्लेन में, ट्रेन में, हर जगह इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या चंपा सोरेन करेंगे घर वापसी। तो फिलहाल चंपा सोरेन के द्वारा जो बातें स्पष्ट की गई है वह यही की गई है कि मैं जहां हूं फिलहाल वहीं पर हूं और यहीं पर रह करके और तमाम मुद्दों को जो है मैं फिर से लेकर के एक आंदोलन की शुरुआत करूंगा। ठीक है, हमारी पार्टी इस बार सत्ता में नहीं आई, लेकिन वह वक्त आएगा जब झारखंड के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को, सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। और जिस दिन वो समझ जाएंगे हमारी सरकार आ जाएगी और झारखंड के वैसे तमाम मुद्दे, जिन मुद्दों पर अब तक यहां की सरकारों ने काम नहीं किया है, यहां के लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उन तमाम मुद्दों को जो कहीं ना कहीं हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल चंपा सोरेन दा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये जो तमाम जो खबरें आप बाजार में देख पा रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं, वह केवल एक अफवाह भर है, भ्रांतियां फैलाई जा रही कि मैं घर वापसी कर रहा हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में जा रहा हूं। लेकिन असली में यही है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं जहां हूं मैं वहीं पर हूं। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर करता हूं, विराम दीजिए, इजाजत, जोहार।